Assalamu alaikum. I'm Anam Hussain. Today's topic on which I am going to deliver my presentation is guidelines for ECE learning material developers. Key consideration for material development. So, my name is Anam Hussain. I am working as a senior early child teacher. I am also a writer at Hamsab. So, my goals and objectives. Why we design and develop learning material. The first step towards developing learning material is to take account of its utility for an impact on and children learning. First of all, when we develop learning material, जब भी हम कोई लर्निंग मटेरियल बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपने दिमाग में ये रखते हैं कि ये किस लिए यूज़ होगा और इसका क्या इम्पैक्ट होगा बच्चों की लर्निंग पर. इट इज़ क्रिटिकल टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग एरियाज एंड की कॉम्पिटेंसीज फॉर विच द लर्निंग मटेरियल विल बी यूज्ड. अब ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है इस बात को आइडेंटिफाई करना. आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग एरियाज, जो हमारे स्पेसिफिक लर्निंग एरियाज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और की कॉम्पिटेंसीज फॉर विच द लर्निंग मटेरियल विल बी यूज्ड. ये मटेरियल किस कॉम्पिटेंसीज़ के लिए यूज़ होगा और कौन सी लर्निंग एरियाज़ हैं जो इन कॉम्पिटेंसीज़ के लिए यूज़ होंगी. इफ़ दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर टू टीचर्स, पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स, इट विल फैसिलिटेट द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द लर्निंग मटेरियल. और अगर ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाए टीचर्स को, पेरेंट्स को और एजुकेटर्स को, तो ये एक मौसर इस्तेमाल में लर्निंग मटेरियल जो है वो मौसर तरीके से इस्तेमाल होने में मदद देगा. अगर टीचर्स और पेरेंट्स और एजुकेटर्स को बताया जाए कि कौन सा मटेरियल कौन से स्पेसिफिक लर्निंग एरिया और कॉम्पिटेंसीज़ के लिए है, तो ये उसकी इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए हेल्पफुल हो जाएगा. So next, interactivity of materials. Children at ECE stage of development needs hands-on concrete activities to make sense of world around them. जो चिल्ड्रंस होते हैं जो कि ECE स्टेज पर होते हैं, नीड्स हैंड ऑन कॉन्क्रीट एक्टिविटीज़ टू मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड अराउंड देम. उनको जो है उस मटेरियल की मदद से वो दुनिया को जो है वो अपनी इर्द-गिर्द की दुनिया को समझने में उन्हें मदद मिलती है. क्वालिटी एंड रेलिवेंस ऑफ कंटेंट. एक जो हम उस कंटेंट की रेलिवेंस और उसकी क्वालिटी क्या है. अ की एस्पेक्ट इज़ टू लुक एट द कंटेंट फॉर इट्स क्वालिटी. एक की एस्पेक्ट होता है टू लुक एट द कंटेंट फॉर दिस क्वालिटी, डेप्थ, रेंज, कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन. शार्प डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ द मटीरियल्स. अब एक चीज़ की जो डेप्थ है, उसकी रेंज, कॉम्पिटेंसीज और एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल. अब अगर एक चीज़ की जो भी हम उसमें लर्निंग मटेरियल डेवलप कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसमें ये देखेंगे कि उसकी डेप्थ क्या है, उसकी रेंज क्या है, वो किस हद तक उसकी इंफॉर्मेशन को वो बच्चे को पहुंचाएगा, उसकी रेंज क्या है, उसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है. और वो ये बताता है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल को. अगर हमें किसी भी ECE के मटेरियल की क्वालिटी को चेक करना हो तो हम सबसे पहले उसे इस चीज़ों के ऊपर पूरा उतार के देखेंगे. Language and text. Developers should ensure that words used in the material are appropriate to the learners as well as the teacher's literacy level. Developers should ensure that words used in the material are appropriate to the learners as well as the teacher's literacy level. Developers को इंश्योर किया जाता है कि वर्ड्स यूज्ड इन द मटेरियल आर अप्रोप्रिएट टू द लर्नर्स एज वेल एज द टीचर्स लिटरेसी लेवल. जो डेवलपर्स होते हैं वो इनको इंश्योर किया जाता है कि जो वर्ड्स हैं वो अप्रोप्रिएट हैं बच्चे के लेवल के हिसाब से भी और टीचर्स के लेवल के भी हिसाब से भी जो उस लेवल को टीच कर रहे हैं. Visuals. The illustration and graphic used in the material should be attractive, accurate, bright, colorful and engaging.
और जो इलिस्ट्रेशन और जो ग्राफिक्स होगी इन मटेरियल की, क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए है, अट्रैक्टिव होगी, एक्यूरेट होगी, ब्राइट, कलरफुल और इंगेजिंग होगी। इंक्लूसिवनेस ऑफ टीचिंग मटेरियल, अब जो भी हमारा टीचिंग मटेरियल है वो किस तरीके से इंक्लूसिव होगा। As charted out by UNESCO, learning material become inclusive when they include all children, include those who with diverse backgrounds with and abilities, are appropriate to the culture and values society, social diversity, include males and females in a variety of roles, use appropriate language that includes all of these aspects of equity. As charted by the UNESCO, यूनेस्को ने चार्टर्ड किया है कि लर्निंग मटेरियल इंक्लूसिव होगा जब कि वो सारे बच्चों को इन्वॉल्व करेगा, उन बच्चों को भी जिनका डाइवर्स बैकग्राउंड है और जिनकी डाइवर्स एबिलिटीज़ हैं, और आर अप्रोप्रिएट टू द कल्चर, वो बच्चों के डिफरेंट कल्चर से आते हैं हमारे पास, तो उन सब के कल्चर के हिसाब से अप्रोप्रिएट होगा, और वैल्यू सोशल डाइवर्सिटी, और वो सोशल डाइवर्सिटी को भी वैल्यू देगा। इंक्लूड मेल्स एंड फीमेल्स इन अ वेराइटी ऑफ रोल्स, मेल्स और फीमेल्स को वैरायटी ऑफ रोल्स में वो हेल्पफुल होगा। यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ इक्विटी, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो है वो यूज़ होगी उस टीचिंग मटेरियल के अंदर, और जो कि सारे एस्पेक्ट्स ऑफ इक्विटी को जो है वो इंक्लूड करेगा। सेफ्टी ऑफ मटेरियल, लर्निंग रिसोर्सेज रिलेटेड टू द की लर्निंग एरियाज शुड बी प्रोड्यूस एज फार एज पॉसिबल विद न्यूट्रल मटेरियल्स, लर्निंग रिसोर्सेज जो भी बनाए जाएंगे वो सारे एज फार एज पॉसिबल विद न्यूट्रल मटेरियल्स। So this is all about my presentation. I hope you like my presentation, and today's topic of my presentation is